तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसेकाई एनीमे की। मतलब वो एनीमे जहां लोग ट्रक्कून की कृपा से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। पहले इसेकाई एनीमे ज्यादा नहीं थे, पर अब हर सीजन में 4-5 नए इसेकाई आ ही जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बेकार। पर क्या हम उन्हें देखना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे कितना ही बुरा इसेकाई क्यों ना हो, एक बार जरूर चेकआउट करते हैं। क्योंकि सच तो ये है, हर किसी ने कभी न कभी दूसरी दुनिया में जाने, ओपी होने या खुद का हैरेम बनाने का सपना जरूर देखा है। पर ये सब फिक्शन है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम उन प्रोटैगनिस्ट को वो सब करते हुए देखकर जो हम नहीं कर सकते खुश हो जाते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे ही 5 नए इसेकाई एनिमे बताऊंगी जो तुम हिंदी डब में देख सकते हो। तो तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर सबटाइटल्स पढ़ने के लिए जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं लिस्ट में कौन कौन से एनिमे हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से, जो कि है मैजिक मेकर हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड, जिसमें 30 साल का थियॉन जो मैजिक यूज करना चाहता था अनएक्सपेक्टेडली मर जाता है। ग्रेट स्टार्ट, राइट? लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में रीबॉर्न होता है। वो सोचता है अब वो मैजिक यूज कर पाएगा, पर उसका बैड लक, वहाँ मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो कितनी आयरॉनिक सिचुएशन है। थियॉन डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उसे पता चलता है उस दुनिया में मैजिक तो है, पर कोई उसे यूज नहीं करता। तब वो डिसाइड करता है अगर मैजिक नहीं है तो वो खुद बना देगा। और फिर शुरू होती है उसकी मैजिक रिसर्च। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? देखो इस एनिमे में। नंबर 4, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तकुमी इरुमा गलती से हीरोज के ग्रुप के साथ दूसरी दुनिया में समन हो जाता है। एज अ कॉम्पेंसेशन गॉडेस उसे कोई भी स्किल चूज करने का ऑप्शन देती है। वो चुनता है अल्केमी, सोचकर कि ये बोरिंग स्किल होगी जो उसे लड़ाई से दूर रखेगी और वो एक शांत जिंदगी जी पाएगा। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, एल्केमी सबसे पावरफुल स्किल निकलती है जिससे वो कुछ भी बना सकता है, चाहे होली सोर्ड हो या फ्लाइंग शिप्स। अब ताकुमी एक वेल्थी मर्चेंट और अनडिफीटेबल वॉरियर बन जाता है। तो अगर तुम्हें ओवर पावर्ड एम्सिस और हार्ट वार्मिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नंबर 3, द रेड रेंजर बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। टोगो असागाकी, जो एक रेड रेंजर था, फाइनल बैटल के दौरान खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन किस्मत में कुछ और था। वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और अपनी जस्टिस की परस्यूट को कंटिन्यू करते हुए वो एक एडवेंचरर बन जाता है। अब वो किजुना रेड के रूप में लोगों की मदद करता है, नए दोस्त बनाता है, एडवेंचर्स पे जाता है और वापस अपनी दुनिया में जाने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगर तुम पावर रेंजर्स देखते हुए बड़े हुए हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नंबर 2, The world's finest assassin gets reincarnated in another world as an aristocrat. दुनिया का सबसे खतरनाक assassin एक मिशन में धोखे से मरने के बाद दूसरी दुनिया में एक एरिस्टोक्रेट assassin फैमिली के एल्डेस्ट सन के रूप में रीइनकारनेट होता है। लेकिन गॉडेस जिसने उसे रीइनकारनेट किया है, उसे एक मिशन देती है फ्यूचर में एक हीरो को मारने का जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अब वो मॉडर्न वर्ल्ड के नॉलेज और फैंटेसी वर्ल्ड के मैजिक को कंबाइन करके वो दुनिया का सबसे खतरनाक असैसिन बन जाता है। तो अगर तुम्हें डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद हैं, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। और अब आखिरी और नंबर 1, वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन। 14 साल का एक नॉर्मल लड़का सुजुकी इरुमा, जिसे उसके पेरेंट्स डीमंस को बेच देते हैं और वो डीमंस की दुनिया में पहुंच जाता है। फिर उसका ओनर और सेल्फ अपॉइंटेड ग्रैंडपा उसे डीमन स्कूल में भेज देता है, जहाँ ऑब्वियसली बहुत सारे डीमन हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि इरुमा एक इंसान है तो वो खतरे में पड़ सकता है। अब इरुमा को सरवाइव करने के लिए अपना ये सच छुपाना होगा, कुछ डीमन फ्रेंड बनाने पड़ेंगे और ढेर सारे स्केरी डीमन से भी निपटना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें कॉमेडी इसेकाई पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो ये थे वो 5 नए इसेकाई एनिमे जो तुम हिंदी डब में देख सकते हो। और इनमें से कौन सा एनिमे तुम देखने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें ऐसी और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।